हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी का आप देख रहे हैं विद वेदांशी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 जो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 2। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो तुरंत मेरे चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसकी नोटिफिकेशंस को भी ऑल नोटिफिकेशंस कर दीजिए। तो और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरा पार्ट 1 भी दे सकते हैं, हास्य बाल कवि सम्मेलनम का, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो उस पार्ट 1 में हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे। तो पार्ट 2 है जिसमें अब हम अभ्यास करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से। ठीक है, तो ये बॉक्स है, इसके अंदर से अपन को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इन बॉक्स में जो जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझ लेते हैं। ओके, मतलब अब ये जो वर्ड्स हैं उनको हम सेंटेंसेस में डाल देते हैं। वो कैसे होगा, देखिए। क देखते हैं पहले, वृक्ष से ऊपरी खगः वसंती, यानी कि वृक्ष से, फिर यहाँ पे डैश था, फिर खगः वसंती, यानी कि वृक्ष के से आ गया ना, तो वृक्ष के ऊपरी आएगा, फिर यहाँ पे ऊपर खगः वसंती, चिड़ियाँ रहती हैं। ठीक है, अलम विवादेन ऐसे ही है। फिर से थर्ड है, वर्षा काले गृहात् बहिमागच्छ। ठीक है, फिर फोर्थ है, मंचस्य अधः श्रोतर उपविष्टाः सन्ति। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या है, छात्राः विद्यालयस्य अंत प्रविशन्ति। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशुद्धम पदम चुनत। यानी कि आपको दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस, इसमें से आपको जो अशुद्ध है यानी कि जो गलत वर्ड है उसको हटा देना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड गलत है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। ठीक है, यहाँ पे कौन है, तो इसमें क्या गलत है, यहाँ पे गमन्ति गलत है। ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है, रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो रामेण है ये एक लिविंग है, यानी कि कोई लड़का है। ठीक है, सर्पेण ये भी लिविंग है, गजेण ये भी लिविंग है, लेकिन ये जो ग्रहेण है ये नॉन लिविंग है। तो ये बिगाड़ दिया ना, सारे लिविंग आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक नॉन लिविंग आ गया, तो ये इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाले में, लतया, मातया, रमया और निश्चया। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर लता का नाम है, रमया और निश्चया, लेकिन ये जो माताया है थोड़ा अलग लग रहा है ना, तो इसको अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है, लते, रमे, माते, प्रिय, फिर से माते। तो यहाँ पर लिखती, गर्जती, फलती और यहाँ पर सेवती। तो इसमें लिखती लिखना, गर्जती गरजाना, पिलती पीना और सेवती सेवा। ठीक है, तो सेवती अलग हो गया।
ओके, सो नेक्स्ट पर आते हैं, देखते हैं। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका आपको समानार्थक शब्द लिखना है, यानी कि आपको उन समान अर्थ, जिसका समान अर्थ, जैसे कि पर्यायवाची शब्द को ही समान अर्थ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में से अपन को वर्ड देखने हैं और करना है। तो पहला वर्ड है प्राप्य, दूसरा कुशलः, तीसरा हर्षस्य, चौथा दिल धेग, पांचवा वैघम। ठीक है, तो अब हम इनका समानार्थी शब्द देखते हैं क्या है। प्राप्य का समानार्थी शब्द होता है लब्धवा। कुशलः का समानार्थी शब्द होता है दक्षा। हर्षस्य अर्थात प्रसन्नतायाः। देह अर्थात शरीरस्य। और वैद्यम अर्थात चिकित्सकम। वैद्यम डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है। देहत जो है शरीर को कहते हैं। हर्षस्य यानी कि हंसना, ठीक है। और कुशलः अर्थात कुशल है। प्राप्य यानी कि प्राप्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है फोर्थ क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन लिखत। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें वन वर्ड में ही लिखना है, एक तरीके से वन वर्ड आंसर है। तो पहला देखते हैं कि देखते हैं। मंचे कते बालक व उपविष्टः सन्ति, मंच पर कितने बालक बैठे हुए थे। उपविष्टः यानी कि बैठे हुए। कितने बालक बैठे हुए थे, चत्वारः, कितने, 4 बैठे हुए थे। है ना, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये गलत लिखा है बच्चे ने, यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे ख देखते हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति। कोलाहलम जो है शोर कौन कर रहा था, श्रोतार यानी कि दर्शक कर रहे थे, है ना, कर रहे थे ना। वो कोलाहल कितने उत्सुक थे वो सुनने के लिए कविता उनकी। थर्ड देखते हैं। थर्ड है गजाधरः कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति। तो जो गजाधर था उसने किसके बारे में कविता सुनाई थी, वैद्यम, डॉक्टर के बारे में तो सुनाई थी कि डॉक्टर यमराज का भाई है ना, ऐसे ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवृति। जो तुंदिलः है वो खुद पर क्यों हंस रहा था, क्योंकि वो क्या था, तुंदिलस से, क्योंकि वो मोटा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। जो अपना जो ब्रह्मांड है उसमें बार बार क्या मिलता है, क्या बोला था उसने, शरीर मिलता है, हंसाने के लिए बोला था, है ना, वैसे ऐसा नहीं है, शरीर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या हमें जो है घी पीने के लिए क्या करना होता है, क्या लेना पड़ता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं और हमें घी पीना है तो ऋण लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, ऋण। नेक्स्ट देखते हैं, जो है फिफ्थ क्वेश्चन। एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या लिखा है, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत। यानी कि आपको एक कहानी दी गई है, उस कहानी को हमें पूरा करना है और आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखते हैं। पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। तो एक बार एक राजा था, उसका एक बहुत प्रिय वानर था, यानी कि एक बहुत प्रिय बंदर था। एक दान नृपः सुप्तः आसीत्। तो वह एक बार वह जो राजा था वो सो रहा था, ठीक है। वानरः वज्नेन तम अविच्यत। और जो वानर था वो पंखा चला रहा था। आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जो लोग की जो उनके नौकर होते हैं राजा के, वो पंखा चलाते हैं
उनको, है ना। तदेव एका मक्षिका निरपश्य नासिकायाम् उपविशत्। यद्यपि वानरः वारिकं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथा स पुनः पुनः निरपश्य नासिकायै मक्षिका हन्तु खगरिव उपविशति स्म। अन्ते प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तु उड्यत दुर्मगता। खगृभ्य नरपस्य नासिका छिन्न अभ्रत अत व्यजनेन सह मित्रता योजत। तो इस पूरी कहानी का मैंने पूरी कहानी फटाफट पढ़ तो ली, लेकिन आपको समझ में नहीं आई होगी, इसलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कहानी का मतलब क्या है, अर्थात इस पूरी कहानी का मतलब आखिरकार है क्या। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार, चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ इस कहानी को। एक बार एक राजा था, ठीक है। उसका एक बहुत प्रिय मित्र जो था बंदर, वो था, ठीक है। अब जब वो राजा सो रहा था तो वो बंदर उसका पंखा चला रहा था। तब उसके बाद राजा की नाक पर एक मक्षिका बैठ गई नाक पे राजा की। तो बंदर ने उसको देख लिया और राजा की तलवार उठाकर उसको मारने की कोशिश की। तब उसने उस व्यजनानी यानी कि उस पंखे को छोड़कर उसकी नाक पर वो तलवार चला दी। तो जो नाक थी, मक्षिका तो उड़ गई, लेकिन नाक वो क्या हो गई, कट गई, ठीक है। राजा उठा और नाक जब कट गई, राजा उठा और उन दोनों की मित्रता टूट गई, बंदर और राजा की। तो ये मूर्ख बंदर ने ऐसा किया, उसने तलवार गलत ली, वो अपने पंखे से भी तो हटा सकता था ना मक्षिका को, इसलिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब दिखता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इसको सही कर देती हूँ अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें है विलोम पदानी योजत, यानी कि योजत का मतलब होता है मैचिंग। योजत का मतलब होता है मैचिंग। तो हमें जो विलोम पदानी, क्या हो रहा है आज, तो जो विलोम पदानी यानी कि विलोम शब्द को हमें मैच करना है। तो अधः का विलोम शब्द, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके मैच कर देते हैं, जो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। हमें ऐसे करके मैच नहीं करना है, हमें ऐसे मैच करना है, मतलब मैच नहीं, हमें ऐसे आंसर लिख देना है। पहले ऊपर क्वेश्चन लिख देना है ऐसे करके, फिर नीचे उसका आंसर ऐसे करके। ओके, सो अधः का विलोम शब्द क्या होता है, बहिः। अंतः का विलोम शब्द ऊपरी। दुर्बुद्धि का विलोम शब्द सुबुद्धि। उच्चई का विलोम शब्द निश्चयी। दुर्लभ का विलोम शब्द सुलभ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये धातव्यम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। धातव्यम क्या कहता है, धातव्यम तो धातव्य में क्या है, अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहिः नीचै पुनः इत्यादि अव्ययपदानि सन्ति। एषं त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विग्रहो न जायति। तो ये वाला जो चैप्टर है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसमें हमें मतलब बहुत सारे इसका धातव्यम का इसमें मतलब है कि हमें बहुत सारे इसमें विभक्ति और वचन का मतलब होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उनको देखने को मिला है। और हमें
इसमें विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इन सब का भी मतलब समझने को मिला है। ठीक है, तो अब ये तो हमको पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। उक्तंच, उक्तंच लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विविक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्व्यति तत्व। इसका भी यही मतलब है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन। मैं आपको बता दूँ, आप मेरे चैनल को कीजिए प्लीज़ 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 2K सब्सक्रिप्शंस तक, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस बना दूँगी, मैं SST को पढ़ाने लग जाऊँगी, SST इंग्लिश इन सब को पढ़ाने लग जाऊँगी, मैथ्स को पढ़ाऊँगी, है ना। बस आप मेरे सब्सक्रिप्शंस को 2K सब्सक्रिप्शंस तक ले जाइए। और तो और एक और चैनल है जो मेरे पापा का चैनल है, उसको भी आपको 2K सब्सक्रिप्शंस तक लेकर जाना। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है 12th क्लास तक के जो पापा, और उनको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है हिंदी या संस्कृत का, तो पापा की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उनको सारा समझ में आ जाएगा। तो फिर स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।